हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक्सप्लेन वाई दीज नंबर, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो हम प्रूव करेंगे। हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ऑल दीज आर प्राइम नंबर। ऐसे हम चल सकते हैं, यानी कि जो अपने खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए वही प्राइम नंबर होती है। अब 2 को देख लो, 1 और 2 के टेबल में आता है। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये 1 और 3 के टेबल में आता है। सिर्फ 5 की बात करूं तो ये 1 और 5 के। 11 की बात करूं तो 1 और 11 के। ऐसे ही 23 हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 13 हो गया। तो वो सारे के सारे प्राइम है, क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो यानी कि अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स जो वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, यानी कि नॉट प्राइम। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स। सिंपल। तो अब मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है सबसे पहले कि ये प्राइम नहीं है, यानी कि इसके बहुत सारे फैक्टर बनते हैं। तो अल्टीमेटली ये अपने आप ही कंपोजिट नंबर्स बन जाएंगे। करके देखते हैं। पहले आते हैं अपने फर्स्ट वाले पार्ट पे। क्या है ये? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। सॉल्व करते हैं इसको। देखो दोनों में 13 आ रहा है, इसका मतलब 13 मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और इसके अंदर क्या बचा? 13 वन दा 13 होता है, तो हमने 1 लिखा। 13 7 11 दा होता है 77 प्लस 1, तो ये क्या आया? 13 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इन दोनों का जब मैं प्लस करूंगी तो आएगा 78। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। करके देखते हैं। क्या करूंगी मैं? 78 के फैक्टर्स बनाती हूँ, क्योंकि 13 तो एक प्राइम नंबर है। 78 के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या करेंगे? 2 3 दा 6, 1 8 2 9 दा 18, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 13 1 दा। यानी कि अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मैं 78 को लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। यानी कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट? तो ये मेरे पास आ गया। अब आते हैं अपने सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। अब इसमें देखो, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, दोनों में 5 है, तो मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ। अब बाकी बचा क्या? 5 को तो हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने बाहर ले लिया था। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 1 ज़ा 5। ध्यान रखना, ये 5 1 ज़ा 5 यहाँ पे हो जाता है। अब ये 5 तो बाहर ही है, इसको सॉल्व करते हैं। करके देखो, 7 6 दा 42, राइट? इनको करो, 4 3 दा 12, 12 2 दा 24, यहाँ पे कर लिया प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? 42 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं। करके देखो, 42 और 24 को मल्टीप्लाई। 4 2 दा 8, 4 4 दा 16, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 6 प्लस 4 10, 8 9 और एक ये 10। आंसर क्या आया? 1008 प्लस 1 अभी भी है। अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो ये 1009 बन जाएगा। यानी कि क्या आया? 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब हमें क्या करना है? देखो, अगर मैं 1009 करती हूँ तो ये किसी ना किसी के टेबल में तो आता ही है, क्योंकि 1009 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यानी कि, और साथ में 5 भी मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 1 और इटसेल्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा। इसका मतलब इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, और यू कैन से इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन
2 फैक्टर्स, ये लाइन लिख लो, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।